भूजल संसाधन अर्थात ग्राउंड वाटर की बात हम करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, अगर आप पढ़ाएंगे, जब हम ओशेनोग्राफी आपको पढ़ाएंगे उसमें आपको बताएंगे जो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा जल है, 70% के लगभग, 71% के लगभग जल है, 29% लैंड है। तो ये जो 70-71% जल है, 71% जो जल है उसका 97% भाग जो है आपको वो समुद्र में, बाकी 3% भाग जो है आपको कहाँ है, वो आपको जो है आपको स्वच्छ, मतलब जिसको मीठे पानी कहते हैं, मीठे पानी के, बाकी 97 जो आपका खारा पानी है। उस 3% में भी 2% जो है ग्लेशियर के रूप में दोनों ध्रुवों पे है और विभिन्न ऊंचे पहाड़ों पे मौजूद है। और बाकी 1% जल जो है, वही 1% जल आपका, उसी में भूजल भी शामिल है, सरफेस वाटर भी शामिल है। तो जो सरफेस वाटर है वो भी काफी कम है, उससे ज्यादा ग्राउंड वाटर है। अगर उसमें भी देखें तो उसका सबसे ज्यादा प्रतिशत भूजल है। तो अब हम देखते हैं हमारे भारत के भूजल के बारे में। तो भारत में अगर हम देखें जो भूजल संसाधन है पुनः प्रयोग अर्थात फिर से जिसका हम यूज कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं, वो है आपको 432 घन किलोमीटर, 432 किलोमीटर क्यूब। ये आपका टोटल जो हमारा भूजल है भारत का। उसी तरह से देखें तो गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन में कुल पुनर्पूर्ति योग यानी पुनः पूर्ति योग यानी फिर से उसको ये कहते हैं भूजल संसाधनों का लगभग 46% है। अब आप ये समझिए कि सिर्फ गंगा और ब्रह्मपुत्र को जोड़ दें तो अप्रोक्स समझिए 50% या 46% है, लेकिन मोटे तौर पे अगर देखें तो लगभग आधी इसी क्षेत्रों में है आपका। भूजल का उपयोग अगर हम देखें तो ये भी आपसे अक्सर पीटी वगैरह के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि भूजल का उपयोग सबसे ज्यादा किन क्षेत्रों में किया जाता है, भूजल का उपयोग सबसे कम किन क्षेत्रों में किया जाता है, ये सब आपसे परीक्षा में पूछा जाता है। तो भूजल का उपयोग अगर हम देखें तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और तमिलनाडु में सबसे अधिक होता है, यानी सबसे मैक्सिमम इसका यूज किया जाता है। और आप जानते हैं कि जो पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र में तो इतनी ज्यादा भूजल का उपयोग किया गया कि यहाँ जो ग्राउंड वाटर है वो उसका भी डिप्लेशन हो गया, उसका भी लेवल काफी नीचे चला गया। तो सबसे ज्यादा उपयोग होने वाले राज्यों में आपको पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और तमिलनाडु। उसी तरह अगर हम देखें तो छत्तीसगढ़, उड़ीसा और केरल ये ऐसे राज्य हैं जहां सबसे कम भूजल क्षमता का न्यूनतम उपयोग होता है। तो देखिए ये जैसे कि मैंने बताया कि एनसीईआरटी को समझ के पढ़ने की जरूरत है। सिर्फ एनसीईआरटी आंकड़ों का खेल नहीं है, सिर्फ ये आंकड़ा तो आप अपडेट कर सकते हैं, जो लेटेस्ट डेटा है सरकार के साइट पे भी जाके आप उसको देख सकते हैं, लेकिन समझने की जरूरत है। और खास करके जब हम लोग ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो उसके पीछे की कारण समझने की जरूरत है। तो उसी तरह से छत्तीसगढ़ या उड़ीसा या केरल की अगर बात करें तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि छत्तीसगढ़, उड़ीसा और केरल आदि राज्यों में भूजल क्षमता का न्यूनतम उपयोग क्यों किया जाता है, इसके क्या कारण है। तो सबसे बड़ी बात अगर देखें तो केरल जो है आपको पूरी तरह से इक्वेटर के लगभग पास है, वहां पानी अक्सर मतलब बारिश होती रहती है, वहां सरफेस वाटर काफी है, फिर वायुमंडलीय जल भी वहां काफी होता है। तो इस तरह से वहां का फिर टोपोग्राफी का फीचर देखें, इन सब को आपको देखना पड़ेगा। तो आपको ये दूसरा उड़ीसा भी समुद्र तट के पास है। जहां तक छत्तीसगढ़ की बात है तो छत्तीसगढ़ में क्या है कि एक घने जंगल है, ध्रुव क्षेत्र है, वहां वाटर रिसोर्स को इस तरह से क्या करें कि उपयोग करने का जो देखें कि वो जंगल है या जिस तरह से उसका टोपोग्राफिक फीचर देखें तो उस वजह से वहां आप नहीं दे सकते। तो कारण इसका है कि ये तटीय क्षेत्र है, यहाँ पानी की उपलब्धता अधिक है, ठीक है, और यहाँ इन लोगों को आसानी से पानी मिल जाती है। तो जब आसानी से पानी मिल जाएगी तो भूजल का ये लोग कम उपयोग करेंगे, ठीक है। तो जब हम लोग भारतीय कृषि की भी बात करेंगे
जब आप आएंगे हमारे क्लास में और हम पढ़ेंगे कि इंडियन एग्रीकल्चर, सॉइल और इसके बारे में, तो उसमें भी आपको पता होगा कि किस फसल कहाँ कैसे उगाया जाता है। जैसे कि मैंने विश्व भूगोल में आपको बताया ही था कि किस तरह से सब्सिस्टेंस कृषि यानी निर्वाह कृषि किस तरह से होता है। तो वो आपको भूजल क्षमता का न्यूनतम उपयोग करते हैं, क्यों करते हैं, इस पे आपको फोकस करना होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर उसी तरह से गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, त्रिपुरा और महाराष्ट्र जैसे राज्य जो हैं, ये मध्यम स्तर पर, ये मॉडरेट भूजल संसाधन का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ये तो था भूजल संसाधन के उपयोग के बारे में। आगे हम देखेंगे कि भूजल के बाद लेगून और पश्चजल, जिसको बैक वाटर्स बोला जाता है, इंग्लिश में बैक वाटर्स, हिंदी में इसको पश्चजल, अगर शुद्ध हिंदी बोले तो इसको बोला जाता है। तो भारत, जैसा कि हम जानते हैं कि एक विशाल समुद्री तट है भारत में। भारत को अगर हम मैप पे देखें तो ऐसे यहां से और यहां बंगाल की खाड़ी से अगर हम देखें, और ये श्रीलंका, तो ये देखिए, और उधर आप चले तो ये आपका यहां से आप देखेंगे कच्छ का रण से, तो ये देखिए कितना विशाल ये समुद्री तट है। ये वाला भी समुद्री तट है और ये वाला भी समुद्री तट है, तो विशाल समुद्री तट है। तो इसमें है कि जो समुद्री तट के पास जो राज्य है उसमें इसके कारण क्या होता है कि अत्यधिक दुरंतरित है। इंटेंडेड का अर्थ ये हो गया कि जैसे अगर आप यहां देखें इंडिया का मैप, तो नॉर्मली लोग इस तरह से सीधा बना देते हैं, लेकिन जब आप ध्यान से देखेंगे तो ये सीधा नहीं होगा, इस तरह से होगा। अगर इसको, इस पोर्शन को, ये पोर्शन है, इसको अगर हम काट के इलार्ज करके देखें तो आपको ऐसा नजर आएगा, मतलब दांतेदार बना हुआ नजर आएगा, अर्थात कुछ भाग लैंड, कुछ भाग समुद्र, कुछ भाग लैंड, कुछ भाग समुद्र। तो इसमें क्या होता है कि समुद्र के किनारे होने से इसमें जल की जमावट हो जाता है, और इसके कारण जो है इस एरिया में कई लेगून और झीलों का निर्माण होता है। जैसे कि यहाँ उड़ीसा के पास हम देखेंगे ये चिल्का झील है, ठीक है, उसी तरह से केरल के पास। तो इस प्रकार का जो झील का निर्माण होता है, तो इस झीलों में, और यही जो दांतेदार जिसको बोलते हैं उसी को हिंदी में दुरंतरित या इंग्लिश में इंटेंडेड बोलते हैं। तो यहां जो है, यहां पानी जमा हो जाता है तो यहां जल आपको मिलता है, लेकिन ये जल होता क्या कि खारा होता है। ये जल खारा होता है तो इसको हम पीने के उपयोग में नहीं ला सकते, लेकिन इसका हम उपयोग सिंचाई के रूप में कर सकते हैं, इसका उपयोग मछली पकड़ने के लिए करते हैं। तो ठीक इसी को देखिए आगे। तो ये आपको केरल, जैसा कि हमने बताया था, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, जो समुद्र तट के किनारे राज्य है, इन लेगून और झीलों में पानी का विशाल संसाधन है। यहाँ बहुत ही ज्यादा आपको उसके पास वाटर रिसोर्सेस है। हालांकि पानी आमतौर पर इन जल निकायों में खारा होता है, जैसे कि मैंने बताया कि चूंकि समुद्र से आता है इसमें पानी और उसमें वो रह जाता है, तो ये क्या होता है, खारा हो जाता है। तो इसका उपयोग क्या करते हैं, फसलों की, जैसे कि सिंचाई के रूप में धान की फसल, नारियल आदि के, और कुछ किस्म के मछली को पकड़ने के लिए भी किया जाता है। अर्थात मछली पकड़ने का और सिंचाई के लिए इस जल का उपयोग किया जाता है। तो ये जल जो है लेगून और ब्रैकिश वाटर, तो ये भी हमारा जल संसाधन है।